क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका होगा। हाँ आया है, मैंने देखा है, एग्जाम में आ चुका है ये। जब आपका वो चलता था, अरे SA1 SA2 करके चीज़ें चलती थी, CC पैटर्न जब आपका चलता था तब आता था। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A एंड B। ठीक है, तो 2 एग्जामिनेशन हॉल बना लेते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन हॉल A है, ओके, और ये एग्जामिनेशन हॉल B है। बच्चे कुछ इसमें बैठे हैं, कुछ इसमें बैठे हैं। ठीक, तो सपोज एग्जामिनेशन हॉल A में जो पहला एग्जामिनेशन हॉल है जिसका नाम क्या है A, कैपिटल A, उसमें सपोज कितने बच्चे हैं X। तो हमने पहले लिख दिया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल A एंड B आर X एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो इसमें X स्टूडेंट्स हैं, और जो दूसरा हॉल है हॉल B में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं Y, ये हमने पहले ही लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल। सुन लो सुन लो सुन लो, कह रहा है कि टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल। यहीं पे उसने आपको बहुत बड़ी चीज़ बता दी, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल। क्या करना चाहता है वो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल करना चाहता है हर एक हॉल में, मतलब A में जितने बच्चे हैं उतने ही B में। ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, क्या करता है, पढ़ो। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। हाँ, तो कंडीशन नंबर 1 जरा मुझे बताइएगा, जरा मुझे बताइएगा, एक बार बताइए, यहाँ पर कितने बच्चे हैं अभी X, यहाँ पर कितने बच्चे हैं Y। अब जो भी एग्जामिनर है या जो भी टीचर है उसका मन क्या करा कि लाओ दोनों हॉल्स में बच्चों की संख्या क्या कर दें, इक्वल कर दें, बच्चों के नंबर इक्वल कर दें। ऐसा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि 10 स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ भेजने पड़ते हैं। अब एक बार बताओ, यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने थे X में से 10 चला गया तो कितना बचा अब यहाँ X - 10, और अगर 10 यहाँ पर और आ गए तो यहाँ कितना स्टूडेंट हो जाएगा Y + 10। कोई डाउट है? तो क्या होगा, ध्यान से जरा चेक करिएगा। अब जो हॉल A है आपका, ठीक, इस हॉल A में हो गए X - 10 स्टूडेंट्स, ठीक, और ये जो हॉल B है, हॉल B में हो गए आपके पास कितने Y + 10। भाई जितने यहाँ से गए उतना वहाँ पे हमने वो ऐड कर दिया। कोई डाउट है? लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हो क्या गया, हो क्या गया, पढ़ो। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम A टू B। मतलब यहाँ तक पढ़ो पसंद। जब इन्होंने ऐसा कर दिया, और ऐसा इन्होंने किया ही क्यों था, ताकि दोनों हॉल्स में बच्चों की संख्या इक्वल हो जाए। यानी कि ऐसा करने के बाद स्टूडेंट्स के नंबर इक्वल हो गए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल B। हो गए होंगे ना, कह तो रहा है क्वेश्चन में, मैं क्या करूं। इसका मतलब हॉल A में कितने बच्चे हैं X - 10, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, हॉल B में बच्चों के इक्वल, यानी कि Y + 10। कोई डाउट है बताइए? क्या किया उसने, हॉल A से 10 बच्चों को कहाँ भेजा, हॉल B में। तो भाई हॉल A में X - 10 हो गए, हॉल B में Y + 10। लेकिन ऐसा करने से दोनों हॉल्स में बच्चों की संख्या इक्वल हो जाती। तो भाई मैंने अपने मन में सोचा, अब A हॉल में कितने बच्चे X - 10 और B हॉल में कितने बच्चे Y + 10, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन में तो बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी बताइए? Y को लेफ्ट में ले आते हैं, तो X - Y = 10 को राइट में ले जाओगे, ये -10 राइट में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 + 10 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है? नाउ ये केस 1 था, ये क्या था, केस 1। अब केस 2 देखिए, केस 2 में क्या करता है, ठीक, केस 2 में क्या करता है कि अभी मान लो A हॉल में X बच्चे हैं और B हॉल में कितने बच्चे हैं, Y बच्चे हैं, Y स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। अभी रुक जाओ यहाँ पर, इफ़ इस बार कंडीशन पहले लिख दी, इस बार कंडीशन कहाँ लिख दी, पहले, पिछली बार कंडीशन कहाँ लिखी थी, बाद में। ठीक है, तो इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। अब बताओ B टू A, तो अब B में कितने हो जाएंगे बताओ, Y - 20। भाई B हॉल से 20 बच्चे कहाँ भेज दिए उसने, A में। ठीक, तो A हॉल में कितने बच्चे हो जाएंगे, अब X तो पहले से थे 20, Y वाले मतलब B हॉल से आ गए तो कितने हो जाएंगे यहाँ X + 20। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता क्या है, ऐसा करने से क्या होता है, तो पढ़िए जरा। कहता है कि अगर 20 स्टूडेंट्स B से A में भेज दिए जाते हैं तो होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A, ध्यान से चेक करिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A, कितने स्टूडेंट्स हैं X + 20। कब कब कब, जब उसने भेज दिया 20 स्टूडेंट को कहाँ, B से A में। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज, पढ़िए, बिकम्स मतलब हो जाते हैं का मतलब इक्वल लगाना है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स, डबल का मतलब 2 टाइम्स व्हाट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द हॉल B। यही बात है।
सॉल्व करो तो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, 2y माइनस 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब 2y को लेफ्ट में लेके आओ तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 40 राइट में था, 20 भी ले गए तो माइनस 20 हो गया राइट में, कोई डाउट है। माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 40 प्लस 20 कितना होता है, हाँ 60, लेकिन साइन लगेगा माइनस का नहीं कि माइनस 60, तो यहाँ से आ गया आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60, कोई डाउट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये फर्स्ट बनी, ये सेकंड बनी। अब क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से 2 को, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 करिए सब्ट्रैक्ट। पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके नीचे कॉपी करेंगे हम सेकंड इक्वेशन, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60, साइन चेंज, x के सामने नेगेटिव, 2y के सामने पॉजिटिव और 60 के सामने नेगेटिव था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया। अब ये x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y नेगेटिव और 2y कैसा पॉजिटिव, 2y माइनस वाई, 2y पॉजिटिव है ना, तो 2y माइनस वाई क्या होता है y, तो y इज इक्वल्स टू 60 का साइन पॉजिटिव और 20 का साइन भी क्या है पॉजिटिव, तो प्लस 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 साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 60, 60 के सामने हम पॉजिटिव मानेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 80, यानी कि हॉल बी में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चे थे ट्रांसफ़र करने से पहले, सब कुछ करने से पहले, हॉल बी में आपके कितने बच्चे थे, 80 स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है x का वैल्यू, तो नाउ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है 80 इज इक्वल्स टू 20, 80 राइट में जाके 20 में ऐड होगा तो x इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स, तो हॉल ए में कितने स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे फाइनली, लैंग्वेज भी लिखनी है आपको, हेंस 100 स्टूडेंट्स आर इन हॉल ए एंड 80 स्टूडेंट्स आर इन हॉल बी।